आज हम डिस्कस करेंगे जिगर के कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, जो रेमेडीज़ हैं हमारे पास और जिगर के कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। अमूमी तौर पे ये सुनने में आता है कि जिगर का कैंसर सिर्फ़ एक गोली खाने से ठीक हो सकता है या एक टीका लगाने से ठीक हो सकता है या जिगर का कैंसर ठीक ही नहीं हो सकता। इन तमाम बातों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि हमारे पास क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है। आज हम डिस्कस करेंगे जिगर के कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, जो रेमेडीज़ हैं हमारे पास और जिगर के कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। अमूमी तौर पे ये सुनने में आता है कि जिगर का कैंसर सिर्फ़ एक गोली खाने से ठीक हो सकता है या एक टीका लगाने से ठीक हो सकता है या जिगर का कैंसर ठीक ही नहीं हो सकता। इन तमाम बातों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि हमारे पास क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नाज़रीन, एक चीज़ बहुत अहम है कि जिगर के कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है उसके साइज़ के ऊपर और जिगर कितना वापस बचा है या वाक़ई जिगर की हालत कैसी है उसके ऊपर फ़ैसला होता है कि जिगर का कैंसर किस तरह ट्रीट होगा। हमारे पास 6 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसकी बेस पे जिगर के कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। नंबर 1 है जो ट्रीटमेंट में नंबर 1 है जो कि सबसे शुरू की स्टेज में इस्तेमाल की जाती है, वो है शुआओं के ज़रिए कैंसर को जला देना। और यहाँ एक बात बहुत अहम है कि कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो जड़ से ख़त्म कर देती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो रोक देती हैं और कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हैं जो सिर्फ लाइफ स्पैन को बेहतर करती हैं। माइक्रोवेव एब्लेशन या शॉक के ज़रिए ख़त्म करना, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसके साथ मिलता-जुलता एक और ऐसा प्रोसेस है जिसे आरएफए कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, वो भी शॉक के ज़रिए ख़त्म करता है। और अगर बहुत छोटा साइज़ हो तो हम अल्कोहल का टीका भी लगा देते हैं। अल्कोहल का टीका लगाने से वहीं जल जाता है, वो कि उससे थोड़ी दर्द होती है बट वो इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है। माइक्रोवेव जैसे 1.5 से 2 लाख का एक प्रोसीजर है, तो अल्कोहल का कुछ चंद हज़ार में ये प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा, उस कैंसर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन जिगर अच्छा हो और कोई और मसाइल ना हो तो उसे जड़ से निकाल देना सर्जिकली, ये भी दूसरी ऑप्शन है। शौक के ज़रिए इलाज का बता दिया। नंबर 2, अगर उससे थोड़ा बड़ा साइज़ हो गया और जिगर ठीक काम कर रहा है तो उसको सर्जरी करके निकाला जा सकता है। उसके बाद जब और बड़ा हो जाता है कैंसर और जिगर को भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है, तो एक हम अंदर टीका लगाते हैं जिसे कहते हैं टेस या टेयर। टेस होता है कीमो एम्बोलाइजेशन का एक तरीका है जिसमें एक जिस तरह एंजियोग्राफी की जाती है वैसे एक कैथेटर लेकर जाया जाता है जाके अंदर इंजेक्शन कैंसर के अंदर जाके जो टीका लगाना है और वहाँ पे उसकी ब्लड सप्लाई को रोकना है, उसे टेस कहते हैं या टेयर कहते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा तरीक़ाकार यूज़ होता है पाकिस्तान में, चूँकि अमूमी तौर पे पेशेंट लेट आते हैं, तो अमूमी तौर पे पेशेंट्स का लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बहुत से पेशेंट उस स्टेज पर आते हैं कि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ एक चीज़ बड़ी अहम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत से पेशेंट जिगर के कैंसर के देखता हूँ और रोज़ाना की बेसिस पे हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं। तो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिन लोगों का जिगर सिकुड़ चुका है या जिन्हें हेपेटाइटिस बी है, उन्हें ज़रूर चाहिए आज 6 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं किसी उस बंदे से जो इस चीज़ का एक्सपर्ट हो, ताकि कैंसर की जो तशख़ीस है वो अर्ली स्टेज पे हो सके। हमारे पास अमूमी तौर पे जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, जो ख़ास तौर पे पेरिफेरी से आ रहे होते हैं, उनमें जिगर का कैंसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और फैल चुका होता है और उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाती हैं। इसलिए खुदारा अगर आपके किसी प्यारे का जिगर सिकुड़ चुका है या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही, वो हेपेटाइटिस बी का शिकार है, तो उसे हर 6 महीने बाद ज़रूर अल्ट्रासाउंड के लिए भेजें, बल्कि उसके साथ जाके उसका अल्ट्रासाउंड करवाएँ और डॉक्टर से पूछें कि इसमें कोई मसला या नुक्स नहीं आ रहा और इसके लिहाज से उसका इलाज करें। अच्छा, अगर लिवर ट्रांसप्लांट की स्टेज से भी केस आगे बढ़ चुका है और लेकिन जिगर ठीक है, इतना बुरा नहीं है, तो एक क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम कीमोथेरेपी या दवाई की तरफ जा सकते हैं। कीमोथेरेपी पे भी हमारे काफ़ी पेशेंट हैं। कुछ पेशेंट्स हमने ऐसे भी देखे जो साल कीमोथेरेपी की वजह, कीमोथेरेपी से मुराद ये है कि गोली खानी है या इम्यूनोथेरेपी टीके लगाने हैं। इम्यूनोथेरेपी बहुत महंगी है, लाखों में कोई 6-7 लाख रुपए का एक सेशन होता है और कीमोथेरेपी थोड़ी सस्ती है।
30-40 हज़ार का महीने का इलाज होता है। तो ये दोनों तरीके कार में से मरीज़ के साथ डिस्कस करके फिर हम चूज़ करते हैं कि कौन सा तरीका हमने अपनाना है। और अगर पेशेंट का जिगर बहुत कमज़ोर है, पेशेंट का कैंसर बहुत बड़ा है और हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस ना बचें, तो फिर हम यूज़ करते हैं एक वर्ड, बेस्ट सपोर्टिव केयर। यानी कि मरीज़ की दर्द ठीक रहनी चाहिए, मरीज़ को खाना-पीना जिस हद तक मरीज़ ले सकता है उसे देना चाहिए, और इसके अलावा मरीज़ की सेहत का ख़्याल रखने के लिए उसकी न्यूट्रिशन बेहतर करनी है, उसे प्रोटीन अच्छी देनी है। तो इस तमाम चीज़ों को मिला के बेस्ट सपोर्टिव केयर कहते हैं। फिज़िकल सपोर्ट देनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, और हर तरीके से उसका बर्डन शेयर करना। तो ये 6 तरीके हैं जो हमारे पास मौजूद हैं उन मरीज़ों के लिए जिन्हें जिगर का कैंसर हो जाता है, और इसमें से जो सबसे अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके हैं वो पहले वाले 2 हैं, सर्जरी और शुआओं के ज़रिए। और बेस्ट सपोर्टिव केयर में जो सबसे कम चांसेस होते हैं। एक दफ़ा जिगर का कैंसर किसी मरीज़ को हो जाए तो उसकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी अमूमी तौर पे 6 से 9 माह होती है, अगर वो आखिरी स्टेजों पे, और अगर क्योर हो जाए तो वो इसी तरह ही ज़िंदगी गुज़ारता है जिस तरह नॉर्मल लोग गुज़ारते हैं। मेरे पास कैंसर के 2-3 मरीज़ ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि अब हमारे साथ जिम कर रहे होते हैं, और वॉक कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैंसर को भी मात दी है, और उसके अलावा अपने जो उनका जिगर सिकुड़ा हुआ था उसे भी उन्होंने बेहतर किया। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है स्टेज के ऊपर, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना मुकम्मल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इलाज करवाएं। बहुत शुक्रिया।